नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फोटोनिक पे। क्या आप जानते हैं कि सभी रियल नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और उसके हम पोलर फॉर्म को किस तरह लिख सकते हैं, उसका हम आर्गुमेंट कैसे निकाल सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रेशनलाइज किस तरह से करते हैं, यानी कि परिमेयीकरण किस तरह से करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम रियल नंबर के बारे में जान लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होती है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रियल नंबर्स वे नंबर्स होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन आप जानते हैं नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन यानी ज़ीरो से लेके इधर पॉजिटिव ऑफ नंबर और इधर पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -2 -3 और इस तरह से इनफाइनाइट तक ये जाती है और ये इनफाइनाइट तक। इस पे जितने भी नंबर्स का हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जितना भी हम नंबर्स को हम इस पे दर्शा सकते हैं, उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। हम कौन कौन सी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस नंबर लाइन पे। आप देखिए, रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए, जैसे कि आप ले लीजिए 3.35262538, इस तरह से कोई नंबर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर को हम इस तरह से इस पर लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो नंबर लाइन पे होगा वो 3.3 के बीच में होगा, यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। इसी तरह से आप किसी इर्रेशनल नंबर ले लीजिए, कोई भी, मान लीजिए हमने √2 ले लिया तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1.41। हम आगे की वैल्यूज़ नहीं लिख रहे हैं, तो इसको हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखें कि आप यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। तो आप देखेंगे कि रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स भी होती हैं। क्या हम देखें कि नेगेटिव रूट ऑफ 2 लिखा जा सकता है इस पे? नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसका वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ अलग है और -√2 ये दोनों डिफरेंट है। आप इस बात को ध्यान से रखिए, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों अलग अलग हैं। इसका जो मतलब होता है वो होता है कि अगर आप -√2 निकालेंगे तो ये यहाँ पे पॉसिबल होगा इसका रिप्रेजेंटेशन, जबकि ये इसका पॉसिबल नहीं होगा। तो माइनस ऑफ किसी भी नंबर का हम अगर नेगेटिव रूट निकालते हैं, जैसे कि आप -√5 ले लीजिए या फिर -√1, तो इस तरह से जो संख्याएं लिखी जाती हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के श्रेणी में रखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के श्रेणी में लिखते हैं। और -√1 जो होता है उसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई यानी कि आयोटा से डिनोट करते हैं, इसको हम आयोटा बोलते हैं। सिंपली हम इसको आई भी बोल सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि -√1 आई होता है, आयोटा होता है, इसको कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं। इसी तरह से अगर आप आई² निकाल लें तो ये हो जाएगा -1। आई³ निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा आई³ निकालेंगे तो आप हो जाएगा ये -आई। इसी तरह से आप इसका फोर्थ 4 बार इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होती हैं। तो अभी हमने देखा कि अगर कोई भी संख्या है उसका हम नेगेटिव रूट निकाल लेते हैं तो उसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वे नंबर्स होती हैं जिनमें आयोटा इंक्लूड होता है, यानी कि वे नंबर्स जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x + i/y। इसमें देखिए आप y में i का मल्टीप्लाई है, यानी कि ये इस तरह से जितना भी रिप्रेजेंटेशन होता है उन नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। अब आप देखिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy लिखा गया है तो इसमें दो पार्ट हैं, एक तो है रियल पार्ट ऑफ z और दूसरा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये जो रियल पार्ट है
ये है, इसकी वैल्यू तो हमको डिफाइंड है, इसको हम नंबर लाइन पे इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए ये इस z का जो पार्ट है रियल पार्ट, उसको हम इस तरह से लिखेंगे x है। और इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा वाला जो नंबर है जिसमें कोई भी रियल नंबर जिसमें आयोटा का मल्टीप्लाई है वो नंबर इमेजिनरी हो जाता है। तो रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज y। एक चीज़ और है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। हमेशा दो इसमें होते हैं x और y, हमेशा ये होता है कि इसको हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। आइए अब देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो 2 डायमेंशनल सिस्टम हमने ले लिया, एक y एक्सिस ले लिया और एक x एक्सिस ले लिया। तो इसमें जो x पार्ट है, आप यहाँ देखिए x पार्ट है वो रियल है, तो यहाँ पे हमने इसको रियल लिख दिया, और y पार्ट जो है वो इमेजिनरी है। तो और ये ओरिजिन हो गया। तो अगर हम इसको हम रिप्रेजेंट करें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो कहाँ पे आएगा? अगर इसका रिप्रेजेंट देखें तो मान लीजिए यहाँ पे कोई z आ रहा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई यहाँ पे आ रहा है, तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस जो होगी वो r होगी, और एंगल जो बनाएगा x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से, तो उसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। आइए हम देखते हैं कि कोई भी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में किस तरह से लिखी जा सकती है। मान लीजिए हमने कोई रियल नंबर x ले लिया, x की आप कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे कि 2, 4, 6 कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किस तरह से होगा? तो हमने मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिसमें 2 हमारा कोई रियल नंबर है। अब ये कॉम्प्लेक्स है या नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तभी होगा जब ये इस तरह से लिखा गया होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से कर सकते हैं, i इंटू 0। ये जो लिखा गया है ये एक रियल नंबर है, इस रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स यानी कि इमेजिनरी पार्ट है वो ज़ीरो है, क्योंकि अगर आप i में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसीलिए जितनी भी रियल नंबर्स होती हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका हम कॉन्जुगेट किस तरह से निकालते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है वो रियल पॉइंट के अबाउट जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के नाम से कहते हैं। इसका जो ये है, और इसको हम स्टार से डिनोट करते हैं, या फिर आप इसको डिनोट कर सकते हैं z के ऊपर बार से भी। तो इसका जो है ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, और उसको हम इस तरह से लिखते हैं x माइनस ऑफ आई वाई। इस तरह से आप देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ये। आइए अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ इम्पोर्टेंट और बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। पहला आप देख लीजिए एडिशन। एडिशन में क्या होता है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको ऐड करना है, मान लीजिए हमने ले लिया z1 प्लस z2 हमको लिखना है, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप z1 ले लीजिए। z1 क्या है, मान लीजिए z1 इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है, और z2 जो है वो है 2x प्लस 3i वाई। इस तरह से कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनका एडिशन करना है, तो वो क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे? दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करने के लिए आप सबसे पहले देख लीजिए इसमें जो रियल पार्ट है इसमें क्या करते हैं कि z1 प्लस z2 करने के लिए आप क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 कर देंगे। तो इन दोनों के केस में देखिए z1 और z2 ये हैं, तो इसका जो रियल पार्ट है वो x है z1 का, और z2 का जो है रियल पार्ट है वो 2x है। तो इसका जो एडिशन होगा z1 प्लस z2
इज इक्वल टू, इसका इन दोनों का रियल रियल में जोड़ देंगे और इमेजिनरी इमेजिनरी में। तो इस तरह से अगर x में 2x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस iy और 3iy, ये हो जाएगा 4iy। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन इस तरह से होता है। आइए अब देखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो उसके लिए हम पहले देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई z है और ये रिप्रेजेंटेड है इस तरह से, कोई z है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो और कोई एंगल थीटा बना रहा है, ये है रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट। तो हम मैग्नीट्यूड यानी ये जो r लेंथ है ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस, ये कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख लीजिए। मान लीजिए ये है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ये होती है आपकी मॉड ऑफ z, ये होती है आपकी z इंटू z स्टार, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है वो होता है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड मालूम चल जाएगा। तो वो क्या होता है, ये आप लिख लीजिए x प्लस आई वाई और x माइनस ऑफ आई वाई, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि जो मैग्नीट्यूड है, अब आप देखिए इस चीज़ से हमको क्या मालूम चलता है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है। जो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं हमको ये मालूम चलता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो रियल हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई भी इमेजिनरी नंबर इसमें नहीं है। हमने अभी मैग्नीट्यूड मालूम किया है। आइए अब देखते हैं कि एंगल जो होता है वो क्या होता है। एंगल थीटा जो रियल और इमेजिनरी के बीच में बनता है उसको हम क्या बोलते हैं और उसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसको हम आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। तो आर्गुमेंट नहीं बोलेंगे। तो जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट को हम ARG लिखते हैं। आर्गुमेंट ऑफ दिस z कॉम्प्लेक्स नंबर इज थीटा। ये जो एंगल होता है रियल एक्सिस से पॉजिटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है tan इनवर्स y बाई एक्स। आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। ये जो वैल्यू आएगी वो होगी थीटा, यानी कि ये जो एंगल है इसकी वैल्यू होगी आर्गुमेंट। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो हमने कोई ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हमने रिप्रेजेंट किया किसी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक इमेजिनरी है एक रियल है, और ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि एंगल बना रहा है और r डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में किस तरह से डिनोट करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो z इज इक्वल टू r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस तरह से हम लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि आप देखिए यहाँ पे जो रियल पार्ट है हमारा, जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो इस डायरेक्शन में है, और जो एंगल बना रहा है रियल एक्सिस के साथ वो थीटा है। तो इस डायरेक्शन में जो होगा वो कॉस थीटा होगा, और इमेजिनरी पार्ट का जो होगा वो इस डायरेक्शन में साइन थीटा होगा। तो इस तरह से जो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हम उनको इस तरह से लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म या फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
एक मैथमेटिशियन या फिर आप साइंटिस्ट, मुझे नहीं मालूम में क्या थे वो, लेकिन एक मैथमेटिशियन मैं कहूँगा, एक मैथमेटिशियन थे यूलर। यूलर ने इस पे एक अपना थ्योरी लिखी थी। तो उस उन्होंने इसमें बताया कि ये जो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो होता है z इज इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा। आई थीटा इसलिए होता है कि ये जो ई पावर आई थीटा होता है, इसको हम लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमने क्या किया, इस के स्थान पे ये लिख दिया। इसको हम बोलते हैं यूलर नंबर। ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.71828। इसलिए हम पोलर फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और z इज इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा। इसमें देखिए ये r जो है मैग्नीट्यूड है और थीटा जो है कि पॉजिटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रियल एक्सिस पे बनाया गया एंगल है। इसी पे एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसे बोलते हैं हम डी मोइवर्स फार्मूला। वो इस तरह से है कि अगर आप कोई भी ले लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी कॉस ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये जो n है वो एंगल में मल्टीप्लाइड हो जा रहा है, इस तरह से जो लिखा जाता है। ये जो फार्मूला है इसको हम डी मोइवर फार्मूला कहते हैं या फिर डी मोइवर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से उसकी पावर n है तो हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं रेशनलाइजेशन के बारे में। रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयीकरण। रेशनलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन होता क्या है? रेशनलाइजेशन होता है कि अगर कोई भी आपको इस तरह से दिया हुआ है कि अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर एक्स ऑफ माइनस वाई, या फिर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लीजिए 1/2 माइनस आई अंडर रूट में लिखा गया है, तो इसको हम रेशनलाइज कैसे करें? सबसे पहली चीज़, रेशनलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, और दूसरा ये रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो हम देखेंगे कि रेशनलाइजेशन की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा है। इसमें देखिए ये छोटा है, तो हम रेशनलाइज इसलिए करते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से बड़ा हो जाए, इसलिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन करने के लिए सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि कैसे हम रेशनलाइज करें। तो उसके लिए हम क्या करें, अगर आप इसमें देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें कौन सा बड़ा है? इसमें बड़ा कौन सा है? हमारा ऑब्वियसली बात है, हमारा ये जो है ये टर्म बड़ा है। तो इसका हम रेफरेंस इसलिए दे रहे हैं कि अगर आप इसमें देखें अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, तो इसको हम रेशनलाइज ऐसे करते हैं कि जो संख्या, जैसे ये देखिए एक्स प्लस वाई है और ये एक्स माइनस वाई है, तो ऐसी नंबर से चाहे हम एडिटिव इन्वर्स यानी कि x माइनस वाई का एडिटिव इन्वर्स x प्लस वाई है और x प्लस वाई का एडिटिव इन्वर्स x माइनस वाई है, से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड दोनों करना है। इस तरह से करना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर हो वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो डिनोमिनेटर होगा, अगर आप ऐसा करेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों तरफ कर देंगे, तो आप देखेंगे कि इस तरह से इस फॉर्म में वो आ जाएगा, या तो ऊपर ये बनेगा या तो ये नीचे बनेगा। तो इस फॉर्म में अगर आ जाता है तो आप देखेंगे कि ये वाला टर्म जो है इससे बड़ा है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो बड़ा है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो आप देखिए अगर ये डिनोमिनेटर में होगा तभी हमारा सही होगा, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर बड़ा बनाना होता है। तो आप देखिए इस कंडीशन में देख लीजिए, इसको अगर हम रैशनलाइज करना चाहें, इधर देखिए आप, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, अगर हम इसको रैशनलाइज करना चाहते हैं तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर बनाएंगे। इसका होल स्क्वायर कब पॉसिबल होगा, जब इसी के कॉन्जुगेट से हम ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया एक्स माइनस वाई और डिवाइड भी कर दिया एक्स माइनस वाई। ऐसा इसलिए किया कि ना तो कोई फ़र्क पड़ा और हमारा वो भी गया। तो आप देखिए अगर हम इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये देखिए एक्स माइनस वाई और ये एक्स माइनस वाई है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर होगा तो ये होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई। सॉल्व हो गया। ये हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर छोटा हो गया। तो रेशनलाइजेशन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा। हमें करना क्या है, इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर को हमको होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे, जिससे कि हमारे इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। फिर उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज़। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में क्या होगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से लिखा गया है 1/√2 माइनस आई। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए चाहे हम इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, चाहे इसको हम सेम नंबर से करें, तो हम ऐसा करेंगे। अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा। और अगर हम आई का होल स्क्वायर करेंगे तो आई का होल स्क्वायर हमने देखा था -1 होता है, तो ये -1 और ये 2 यानी कि ख़त्म हो जाएगा, ऊपर जो बचेगा। अगर हम सेम नंबर से कर दें तो क्या बचेगा, 2 पर ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 2 माइनस आई। तो हमको इमेजिनरी नंबर तो यहाँ लाना नहीं है, हमको इसको हटाना है। हम हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस आई प्लस आई सॉरी, और ये अंडर रूट ऑफ 2 प्लस आई। तो जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस आई, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस ऑफ आई का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, आप देखिए अंडर रूट ऑफ 2 प्लस आई ओवर 2 स्क्वायर 4 माइनस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू माइनस इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस आई ओवर 5 अंडर रूट, ये होगा हमारा आंसर। तो आपने देखा कि हम किस तरह से रैशनलाइज करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान ले। तो आप एक चीज़ और जान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हम इस्तेमाल कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर का हम इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क एनालिसिस में। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का हम इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए मेनली कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इस्तेमाल करते हैं, क्वांटम थ्योरी में इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल थ्योरी, हर बेसिकली फिजिक्स के हर फील्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल हो ही जाता है लगभग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।